जीवन में आपने हमेशा मनुष्य या किसी भी व्यक्ति को दो ही रूप में देखा होगा, सुख में या दुख में। यदि इन दोनों इंद्रियों सुख और दुख पर व्यक्ति का नियंत्रण न रहे तो वह इनके संतुलन को संभाल नहीं पाता। परंतु हम अक्सर नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों पर संतुलन बना लेता है, वह शांति की अवस्था में प्रवेश करता है। ऐसी अवस्था में पहुंचे व्यक्ति आज के समय में हमें संत महात्मा के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि व्यक्ति शांति पर भी पूर्ण नियंत्रण पाले तो वह किस चेतना में प्रवेश करता है। जब शांत मन पर भी व्यक्ति संतुलन बना लेता है तब वह शून्य की ओर बढ़ता है। शून्य की अवस्था में व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य में सक्षम हो जाता है। ऐसे कार्य भी जिन्हें सामान्य मनुष्य के लिए कठिन या असंभव माना जाता है। शून्य की अवस्था ऐसी है जिसमें कोई भी मनुष्य जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में आप स्वयं भी कई बार इस अवस्था में प्रवेश करते हैं। आज के समय में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वह किसी न किसी रूप में शून्य की अवस्था में ही होते हैं। इसका अनुभव आपने स्वयं इस प्रकार किया होगा। जब किसी कार्य को करते समय आपको समय, आसपास की बातें या घटना याद नहीं रहती और कार्य पूर्ण होने के बाद ही आपको अनुभव होता है कि कितना समय बीत गया। इस अवस्था को ही शून्य अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था का उपयोग करके व्यक्ति अनेक महान कार्य कर सकता है। यह केवल किसी एक कार्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के हर प्रकार के कार्य में इसका लाभ दिखाई देता है। अब प्रश्न यह है, क्या शून्य के बाद भी कोई अवस्था होती है? क्या उसका कोई रूप होता है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। शून्य की अवस्था के बाद व्यक्ति विचार शक्ति प्राप्त करता है। विचार शक्ति भी एक ऐसी शक्ति है जिसे मनुष्य कुछ समय के निरंतर प्रयास से प्राप्त कर सकता है। विचार शक्ति की अवस्था में व्यक्ति किसी एक कार्य को अनेक बार विभिन्न तरीकों से सोच सकता है। वह एक क्षण में असंख्य संभावनाओं और परिणामों की कल्पना कर सकता है। आपने देखा होगा कि अनेक महान वैज्ञानिकों और संतों ने केवल विचार शक्ति के माध्यम से ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जिसे समझना सामान्य व्यक्ति के सोच से कठिन है। महान संत वर्तमान में किए जा रहे कर्म के आधार पर भविष्य की संभावनाओं को भी व्यक्त कर देते हैं। अधिकांश समय सत्य होती है। इसका मूल कारण यही है कि विचार शक्ति व्यक्ति को एक ही विषय पर असंख्य बार हर संभव दिशा से सोचने की क्षमता देती है। आज के समय में विचार शक्ति को सरल भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर कम समय में असाधारण गणनाएं कर सकते हैं। वैसे ही विचार शक्ति प्राप्त करने के बाद यह क्षमता स्वयं मनुष्य के भीतर आ जाती